इस गाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी एरर के, बहुत आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, मैं हूं एक एथिकल हैकर और इस चैनल पर बस हैकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। अगर आपको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये गाइड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। काली लिनक्स एक पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो सिर्फ लीगल और एथिकल हैकिंग के लिए यूज करना चाहिए। इसका मिसयूज जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिना परमिशन हैकिंग या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल गलत है और इससे आपको लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते। वर्चुअल बॉक्स पर इंस्टॉलेशन सेफ है, लेकिन रियल हार्डवेयर पर इंस्टॉल करने से पहले बैकअप लें और अपने सिस्टम को रिस्क में न डालें। इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे एक पीसी या लैपटॉप जिसमें वर्चुअलाइजेशन एनेबल हो, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, कम से कम 8 जीबी फ्री स्टोरेज और मिनिमम 4 जीबी रैम, रेकमेंडेड 8 जीबी अगर पॉसिबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करो कि वर्चुअलाइजेशन आपके सिस्टम में एनेबल है या नहीं। विंडोज प्लस एक्स की प्रेस करो, फिर टास्क मैनेजर ओपन करो। परफॉर्मेंस टैब में सीपीयू सेक्शन पर नीचे देखो। अगर वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड लिखा है तो ठीक है। ये लगभग 90% लैपटॉप में ऑटोमेटिक एनेबल होता है। अगर एनेबल नहीं है तो उसके लिए प्रोसेस अलग होता है। अगर किसी का एनेबल नहीं है तो कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स में ही स्टेप बता दूंगा। अब जिसका एनेबल है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हमें काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए बस 3 रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला रिक्वायरमेंट है काली लिनक्स का आईएसओ फाइल, जो सबसे मेन है। दूसरा वर्चुअल बॉक्स और तीसरा वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक। बस यही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। उसमें टाइप करेंगे काली लिनक्स डाउनलोड, फिर एंटर करेंगे और पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पेज होगा जहां हमें 2 ऑप्शन रेकमेंड होंगे। हमें पहला वाला है वो इंस्टॉलेशन इमेज का है, जो कि हमें डाउनलोड करना है। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल मशीन्स। इस ऑप्शन में हमें वर्चुअल बॉक्स प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होती है और सबसे मेन कि आप इसे डायरेक्ट हार्डवेयर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये इंस्टॉल नहीं करना है। हम इंस्टॉलर इमेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। हमें इंस्टॉलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप ध्यान से देख लें, इस पर इंस्टॉलर लिखा होगा। जैसे ही आप डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब चलते हैं अपने सेकंड रिक्वायरमेंट पर। उसके लिए हम नया टैब ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे वर्चुअल बॉक्स, फिर एंटर करेंगे। सामने प्रोसेस है। पहला लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर गेट स्टार्टेड के नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। वहाँ राइट साइड में वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक लिखा होगा। नीचे एक्सेप्ट और डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। और यहीं पर लेफ्ट साइड में हमें विंडोज़ होस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स को भी डाउनलोड कर लेना है। बस अब हमें कुछ भी और डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। डाउनलोड की सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, बस 3 फाइल्स हैं। अब चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हम फाइल ओपन करेंगे, फिर डाउनलोड की फोल्डर में जाएंगे। हम पहले वर्चुअल बॉक्स की सेट करेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हम नेक्स्ट करेंगे, फिर एक्सेप्ट ओएनएल टर्म्स एंड लाइसेंस पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले हम एक्सटेंशन पैक ऐड करेंगे जो हमने डाउनलोड किया था। तो उसके लिए सेकंड वाला ऑन ऑप्शन पर जाते हैं और ऊपर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन पैक फाइल शो होने लगेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करके ओपन करते हैं, फिर इंस्टॉल के ओपन पर क्लिक करते हैं, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन करके
आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं। फिर वीएम नेम में कैली लिनक्स लिखते हैं। फिर आईएसओ इमेज में जो हमने कैली लिनक्स का आईएसओ फाइल डाउनलोड किया था उसे ऐड करते हैं। फिर ओएस वर्जन में डेबियन 64 बिट सिलेक्ट करते हैं। फिर फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। फिनिश पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। फिर सेटिंग में ओपन करते हैं। जनरल में जाकर मेमोरी को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। आप अपने स्टोरेज के हिसाब रख सकते हैं। आप में ये ऑप्शन फिनिश पर क्लिक करने के बाद भी आ सकता है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। फिर सबसे मेन फीचर्स में जाकर शेयर्ड क्लिपबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप डिसेबल होगा, तो उसे बैन बिडायरेक्शनल पाइन्स कर देना है। इससे आप लिनक्स में कुछ कॉपी करके विंडो में पेस्ट कर सकते हैं या विंडो से लिनक्स में पेस्ट कर सकते हैं और कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फिर CPU कोर को भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। फिर नेटवर्क में जाकर अटैच्ड टू को ब्रिज्ड अडेप्टर पर सिलेक्ट कर देना है। इससे आप कली लिनक्स में भी विंडो का IP यूज कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करना है। अब ऊपर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हम ग्राफिकल इंस्टॉलर क्लिक करके एंटर कर देते हैं। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। फिर कंट्री सिलेक्ट करते हैं। अब ONL फाइल्स कॉन्फ़िगर स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा। अगर आपका डेटा ऑन नहीं है तो कॉन्फ़िगर फेल हो जाएगा। मेरा डेटा ऑन नहीं है इसलिए फेल्ड दिख रहा है। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करके डाउनलोड नॉट कॉन्फ़िगर दिस टाइम पर क्लिक कर देते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ सिस्टम होस्ट नेम लिखने का ऑप्शन आएगा, तो इसे खाली ही रहने देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कभी कभी डोमेन नेम का भी ऑप्शन आता है, तो उसमें कुछ फील नहीं करना है। अब यहाँ यूज़र का फुल नेम एंटर करना है, तो हम अपना फुल नेम एंटर करते हैं। फिर आपके सामने एक यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, आप जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसे याद रखना है। आगे हम वही यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद सिलेक्ट डिस्क का ऑप्शन आएगा, तो उसके यूज़ एंटायर डिस्क ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। फिर हार्ड डिस्क में भी कुछ चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू ऑन चेंजेस में येश पर टैप करके कंटिन्यू कर देना है। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 5 मिनट लग सकता है। बेस्ड योर सिस्टम परफॉर्मेंस। फिर सॉफ्टवेयर सिलेक्ट में डिफ़ॉल्ट कली का डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। फिर कैसे ही आप एंटर करोगे, फाइनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लगता है, मेरा 15 मिनट लगा था कंप्लीट होने में। फिर बूट लोडर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो येस पर ही क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के कंटिन्यू टू रीबूट करके सॉफ्टवेयर को रीबूट कर लेना है। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर फर्स्ट ऑप्शन हो काली गुई पर क्लिक करके एंटर कर देना है। एंटर करते ही काली लिनक्स का लोडिंग स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है जो आपने बनाया था। फिर एंटर कर देना है। एंटर करते ही कली लिनक्स सक्सेसफुल रेडी टू यूज़ हो जाएगा। यूज़ क्लोज करने के लिए ऊपर कट बटन पे क्लिक करना है। फिर थर्ड वाला पावर ऑफ द मशीन पर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर अगर दोबारा ओपन करना हो तो पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके लिए सेम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब टर्मिनल ओपन करते हैं और इसे अपडेट करके देखते हैं। कमांड लिखेंगे sudo apt अपडेट, फिर पासवर्ड एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अपडेट होना शुरू हो गया है। अब हमने आपके विंडो 11 में सक्सेसफुली काली लिनक्स का वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम लैपटॉप से और फ़ोन से दोनों से एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।
अगर कमेंट से नहीं हुआ तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा। और इंस्टा पर मैसेज करते टाइम आई एम फ्रॉम योर यूट्यूब ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपके मैसेज को पर्सनल हैंडल करूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टेप बाय स्टेप काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन गाइड पसंद आया होगा। अब आप सेफली एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो बिना अपने मेन सिस्टम को रिस्क में डाले। अगर गाइड हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर नई एथिकल हैकिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में बताओ आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, फोन हैकिंग, वाईफाई क्रैकिंग या कुछ और। मिलते हैं नेक्स्ट गाइड में।